दोस्तों नमस्कार। भारत के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। यह जगह प्राचीन काल का एक समृद्ध शहर रहा है। ये बातें यहाँ आने के बाद यहाँ की भव्यता और सुंदरता को देखकर हम समझ सकते हैं। पूरे शहर की संरचना बहुत ही गजब तरीके के कारीगरी से की गई है। फिलहाल अब ये सब बीते समय के साथ खंडहर में तब्दील हो चुका है। 17वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल माधो सिंह द्वारा अपने बेटे मान सिंह प्रथम के लिए निर्मित भानगढ़ किला एक समय में सुंदरता और शक्ति का प्रतीक था। कथित तौर पर रातों रात वीरान होने से पहले भानगढ़ में लगभग 10,000 से भी अधिक लोग रहते थे। डरावने खंडहरों में तब्दील 400 साल पुराना भव्य महल और इसके चारों ओर फैला हुआ वीरान शहर अपनी वर्तमान स्थिति का श्रेय भानगढ़ के उस अभिशाप को देता है जिसने इसके दुर्भाग्य पर मुहर लगा दी है। चाहे आप श्रापों और भविष्यवाणियों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन भानगढ़ विनाश के पीछे की डरावनी कहानी एक श्राप से जुड़ी है। यह भूमि जहां भानगढ़ किला खड़ा है वह कभी गुरु बालूनाथ का आश्रम था। इसलिए माधो सिंह ने किला निर्माण से पहले उनसे अनुमति लेने की सोची। बालूनाथ ने अनुमति तो दे दी, लेकिन बालूनाथ ने एक शर्त रखी कि महल की परछाई उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो भारी तबाही आएगी। माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी मान सिंह ने चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए किले की दीवारों को ऊंचा और मजबूत बनवाया, जिससे कि किले की ऊंची दीवारों की छाया तपस्वी गुरु बालूनाथ के आश्रम पर पड़ी। उसके बाद क्रोधित हुए तपस्वी ने राजा को श्राप दिया कि ये किला जल्द ही खंडहर हो जाएगा, यहाँ पर कोई राज नहीं कर पाएगा। किले से कुछ दूरी पर साधु का आश्रम आज भी देखा जा सकता है। भानगढ़ के वीरान होने के पीछे एक और भयानक कहानी है जो लोगों में काफी प्रचलित है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। एक दिन उनकी खूबसूरती से सम्मोहित होकर उनके राज्य के एक तांत्रिक को उनसे प्यार हो गया। तांत्रिक राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए उसने उस इत्र की बोतल पर वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल किया जो राजकुमारी इस्तेमाल करती थी। लेकिन इससे पहले राजकुमारी इत्र को इस्तेमाल करती उन्हें तांत्रिक के षड्यंत्र के बारे में पता चल गया, जिससे राजकुमारी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस इत्र के बोतल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। काले जादू ने अपना असर दिखाया और पत्थर की चट्टान से कुचलकर तांत्रिक की मौत हो गई। तांत्रिक ने अपने अंतिम समय में राजकुमारी सहित पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि वे सब धीरे धीरे वीरान हो जाएंगे। तांत्रिक की मृत्यु के अगले साल ही भानगढ़ पर दुश्मनों ने आक्रमण किया और वहां विनाशकारी युद्ध हुआ। भानगढ़ के शासक को उस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। दुश्मनों द्वारा उनकी सेना का पूरी तरह सफाया कर दिया गया और वहां के निवासियों को बेरहमी से मार दिया गया। राजकुमारी की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि तांत्रिक के श्राप के कारण उनकी आत्मा आज भी भानगढ़ महल के अंदर ही कैद हो गई है। भानगढ़ के आसपास के निवासी आज भी रात में किले के अंदर से आने वाली भयानक आवाजें और चीखें सुनने का दावा करते हैं। कहते हैं कि यह वही निर्दोष लोगों की आत्माएं हैं जो युद्ध में बेरहमी से मारे गए थे। भानगढ़ किले के दीवारों पर कान लगाकर सुनने पर फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। कहते हैं आत्माएं यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करती हैं। साइड पर लगे सूचना बोर्ड पर साफ अक्षरों में हॉन्टेड लिखा हुआ है। यहाँ पर शाम के 6 बजे के बाद पर्यटकों की आवाजाही बंद करा दी जाती है। इस क्षेत्र में खो जाने और हुई मौतों की वजह से यह सारी सावधानियां बरती गई हैं। साथ ही पूरे इलाके में एक और चीज़ है जो बहुत हैरान करने वाली है। आपको यहाँ के घरों पर पूरी तरह से छत देखने को नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि जिस ऋषि के श्राप के कारण भानगढ़ पूरी तरह से वीरान हो गया, उनकी ही श्राप के कारण यहाँ के घरों पर छत बनाना असंभव है, क्योंकि छत बनाते ही वह ढह जाती है, जिससे पहले भी कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यहाँ आपको आसपास मंदिर जो कि हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है देखने को मिलेंगी। मंदिरों का निर्माण श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए करवाया गया था, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। भानगढ़ के स्थानीय लोग भानगढ़ की एक घटना के बारे में बताते हैं, जिससे यहाँ भूतों के होने वाली बात कुछ हद तक सही साबित होती है। एक बार 3 दोस्त भानगढ़ किला घूमने आए थे। उन्होंने रात में किले के अंदर रुकने का फैसला किया और अंदर ही छुप गए। टॉर्च लेने के बावजूद तीनों में से एक कुएं में गिर गया, लेकिन 2 दोस्तों ने जल्द ही उसे कुएं से निकाल लिया। वे उसका इलाज कराने गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए निकले, लेकिन तीनों एक अजीब सड़क दुर्घटना में कुचल गए और उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ आने वाले कई पर्यटक भी आत्माओं को देखने या महसूस करने का दावा करते हैं। आप रात के समय किले के परिसर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुन सकते हैं। हवाओं में भारीपन होता है। कहा जाता है कि रात में आत्माएं बंद दरवाजों के अंदर घूमते रहती हैं और किला असाधारण गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिसने भी अंधेरा होने के बाद किले के आसपास या इलाके में रुकने का प्रयास किया है, वह अपनी कहानी बताने वापस कभी नहीं आया है। दोस्तों, ये थी भारत की सबसे हॉन्टेड प्लेस मानी जाने वाली भानगढ़ की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।